अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा हाइलक्स 1985 मॉडल। ये टोयोटा हाइलक्स की 4th जनरेशन है जो कि 1983 से 88 तक आई थी। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 85 में आया था। इसमें हेडलाइट्स थोड़ी सी बेहतर कर दी गई थी। पहले वाली कार बिल्कुल बॉक्सी सी थी। ये स्पेसिफिक कार बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। इसका हर फीचर वर्किंग में है और ये गाड़ी सनरूफ के साथ है। रीवो आज तक सनरूफ नहीं ऑफर करता, बट ये गाड़ी इतना पहले भी सनरूफ ऑफर करी थी। इस सनरूफ को आप टिल्ट कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ मजे की चीजें आती हैं जो कि मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि इस गाड़ी को रिसेंटली वेस्टर्न डीजल ने भी इसकी लिमिट से पुश किया है। बाकी ये गाड़ियाँ इंडिस्ट्रक्टेबल हैं। ये गाड़ी 1985 मॉडल है बट स्टिल आज भी वैसे ही चलती है जैसा कि डे 1 पर चलती थी। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 55 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और फिर यहाँ पर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में सिर्फ क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great pickup truck, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से इस एरा की मोस्टली कार्स बिल्कुल बॉक्सी सी होती थी। This car is no different, लेकिन स्टिल इसमें कुछ चीज़ें कर भी कर दी गई थी। जब ये शिप लॉन्च हुई थी 4th जनरेशन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के साथ थी, लेकिन जब इसको फेसलिफ्ट किया गया तो इसमें फेंडर्स थोड़े से गोल कर दिए गए, हेडलाइट्स के आसपास वाले एरिया थोड़े से राउंड कर दिए गए और बम्पर में भी एक कॉर्नर्स राउंड कर दिए गए जो कि पहले ये क्रोम में वाले थे और बिल्कुल सीधे से होते थे। हेडलाइट्स भी इसके बिल्कुल चकोर डब्बा होती थी तो इसको थोड़ा सा राउंड करके बेहतर कर दिया गया। सर्फ की और इस गाड़ी की 2000 तक शेप कुछ ऐसी ही रही थी। खैर, अगर बात कीजिए इसके फ्रंट की तो फ्रंट इस एरा में गाड़ियों के बिल्कुल सिंपल से होते थे लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, मस्कुलर होते थे। इसको भी देख के आपको ऐसी फील आएगी सही एक स्टडी सी। अगर आप इसका फेंडर खड़काएं तो इसकी साउंड सही सॉलिड है, लेकिन अगर मैं आपका रीवो खड़काऊं तो इसकी साउंड सही हॉलो सी आती है। साइज में वो गाड़ियाँ से बहुत बड़ी कर दी गई हैं लेकिन वो गाड़ियाँ बिल्कुल हॉलो सी हैं। उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि वो गाड़ियाँ हल्की हैं और फ्यूल इकोनॉमिकल हैं। ये गाड़ियाँ साइज में छोटी थी लेकिन स्टिल भारी थी। मोटी चादर का मेरे ख्याल से कोई खास फ़ायदा है नहीं, लोग MS को एग्जैचुरेट करते हैं। बाकी अगर बात कीजिए इसके फ्रंट की तो ये काफ़ी डिसेंट सा है। बम्पर्स गाड़ी की अपनी शेप में इंटैक्ट हैं बिल्कुल। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, सिल्वर और प्लास्टिक के। हेडलाइट इसमें हेलोजन वाली ही आती हैं और इसमें ये पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया है जो कि आपको इसके इस साइड का व्यू देता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी अपने टाइम के लिहाज से काफ़ी आयट थी। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये और फेंडर्स दिए गए हैं। इस एरा में क्रोम बहुत ज़्यादा इन था तो इसके साइड मिरर क्रोम में है, फ्रंट ग्रिल क्रोम में है, हेडलाइट्स के आसपास क्रोम दिया गया है, बैक में भी इसमें क्रोम बहुत ज़्यादा आता है। और इस एरा में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इन थी और वो है एंटेनास। आप इस टाइम की मर्सिडीज़ देखें, BM देखें, रेंज रोवर देखें, ये गाड़ियाँ देखें, सिग्नल देखें, कोई भी कार देखें, उनमें आपको एंटीनास कॉमन मिलेंगे। जैसे इसमें जो लग्जरियस गाड़ियाँ होती थी उनके एंटीनास इलेक्ट्रॉनिकली स्टार्ट या ऑफ होने के साथ साथ ओपन या क्लोज होते थे। इसमें ये नॉर्मल दिया गया है जिसको आप हाथ से ओपन या क्लोज करेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। ये गाड़ी 4x4 है और पार्शल 4x4 है, यानी कि आप 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ये मिरर दिया गया है ब्रांड स्पॉट मॉनिटर पुराने वक्तों का और दैट्स इट। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये अपने टाइम की मिड साइज पिकअप ट्रक है। अब मिड साइज पिकअप ट्रक रेवो होते हैं लेकिन रेवो साइज के लिहाज से इससे काफ़ी बड़ा है। अगर ये दोनों गाड़ियाँ साइड बाई साइड खड़ी हों तो रेवो इसके सामने टकोमा लगता है साइज़ के लिहाज से, इतना बड़ा है, बट स्टिल कैटेगरी इन दोनों की ही सेम है। ये गाड़ी साइज में काफ़ी छोटी है, इंजन इसमें 2450 cc है, डीजल टर्बोचार्ज्ड। और इसके अलावा ये गाड़ी टू द पॉइंट है, मतलब इसमें कोई चीज़ फ्लैशी एक्स्ट्रा नहीं दी गई। जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उतनी ही दी गई हैं। बेसिक से रिम, बेसिक से व्हील, बेसिक से डोर्स, सब कुछ नॉर्मल सा है। जैसे इसमें सनरूफ आती है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो कि आज तक वो ऑफर नहीं कर रहा। डोर्स की साउंड भी आप इसकी सुनिएगा, बिल्कुल वैसी है जैसा कि नई गाड़ी की होती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आई हुई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की तो ये हाइलक्स है। इसकी चैसी थोड़ी डिफरेंट आती है। ये बैक पे लीफ स्प्रिंग्स ऑफर करती है, फ्रंट पे इसमें शॉक्स आते हैं। लीफ स्प्रिंग्स की वजह यह है, लीफ स्प्रिंग मतलब कमानियाँ, वो देने की वजह यह है कि इसमें पीछे बेड आता है। ये एक लोडर गाड़ी है और ये गाड़ियाँ कमर्शियल व्हीकल कंसिडर होती हैं पाकिस्तान में। इवन अगर आप फोर्ड में रैप्टर भी ले लें तो वो भी एक पिकअप ट्रक की कैटेगरी में या कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी में ही आती है। और यही वजह है कि इन पर टैक्सेस काफ़ी कम पड़ते हैं और यही वजह है कि इनमें बैक पे लीफ स्प्रिंग दिए गए होते हैं और इसी वजह से इनकी बैक पे राइड्स हार्ड होती है। बेशक आप कोई भी डाल ले लें। और इस गाड़ी की चेसी के ऊपर एक और गाड़ी भी बेस्ड होती है, टोयोटा 4Runner, जिसको पाकिस्तान में टोयोटा सर्फ के नाम से भी जाना जाता है।
वो गाड़ी भी सेम चैसी के ऊपर बेस्ड है। उसके भी जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है, जस्ट बैक पे उसमें एक पूरा कैबिन आता है। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और आप जाके हमारे पेज देख सकते हैं। बाकी बेड बेस के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कट दिया हुआ है। आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसका बेड उतार के यहाँ पे सिर्फ एक फ्लैट बेड लगा सकते हैं, बैक पे कुछ भी लगा सकते हैं, कैनोपी लगा सकते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बाकी इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट कंपैरेटिवली रिवो से आसान है, क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइट के ऊपर ही है। मैं ऐसे खड़े खड़े इसके अंदर बैठ सकता हूँ आराम से, चक्कर रेवो वगैरह में चढ़ के बैठना पड़ता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा ही है पूरी ही गाड़ी की तरह, जस्ट यहाँ पर टेल लाइट्स दी गई हैं एंड दैट्स इट। इस स्पेसिफिक कार में ये आफ्टर मार्केट ARB का बम्पर लगा हुआ है, जो कि क्रैश गार्ड भी है और सिर्फ एक टो हुक भी दिया हुआ है। ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक रिलीज दिया गया है, जो कि नॉर्मल सा है। इसमें कोई लॉकिंग वाला मैकेनिज्म नहीं दिया गया। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे अच्छा खासा बेड दिया गया है। ये बेड मॉडर्न पिकअप ट्रक्स के लिहाज से काफ़ी छोटा है, बट स्टिल उस एरा पे काफ़ी था। इसके रेयर विंडोज़ को भी आप ओपन कर सकते हैं। इनमें स्प्लिट दिया गया है, वीगो में ख़त्म कर दिया गया था, रेवो में ये फिर से दे दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इसका पूरी गाड़ी की तरफ प्रिस्टीन कंडीशन में है। यहाँ पे हर एक चीज़ वर्किंग में है, हर एक चीज़ जेन्युइन है। और इसके अलावा इसकी कंडीशन भी बेशक कारपेट्स हो, डोर पैनल्स हो, स्टीयरिंग हो, जो मर्जी चीज़ हो, इसकी बिल्कुल जेन्युइन है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये बिल्कुल बेसिक सा स्टीयरिंग है। ये जस्ट पूरा ही प्लास्टिक की फिनिश में है। इसमें काफ़ी सारी प्ले भी है। और इसके अलावा इसमें जैसे यहाँ पे हॉर्न दिया गया है, हॉर्न इस गाड़ी का ये साउंड करता है। फिर इसके अलावा हैंडल कंट्रोल्स में नॉर्मल से हैं, ऑन ऑफ दिया गया है बेसिक सा, वाइपर भी इसमें बेसिक से हैं, बिल्कुल कोई यहाँ पे शशके नहीं दिए गए। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर में इसके 2 में डायल दिए गए हैं, RPM और स्पीडोमीटर का। इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 160 km/h तक है। और 7 डिफरेंट गेजेस दिए गए हैं, ऑयल टेम्परेचर का, गाड़ी के टेम्परेचर का, बैटरी वोल्टेज का और फ्यूल गेज। इस एरा की जो गाड़ियाँ थी उनमें फ्यूल गेज गाड़ी को बंद करने के बाद भी वापस नहीं जाता था। टैंक में गेज डिप हुआ है और जब तक उसके अंदर फ्यूल है तो वो गेज ऊपर ही रहता है। सेम गोज फॉर दिस गेज, ये गेज भी जब तक इसके अंदर फ्यूल है वो ऊपर ही रहेगा। अब नई गाड़ियों में बंद करने पे वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं दिया गया। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाजिरी की, तो ये भी इसकी सारी ही प्लास्टिक की फिनिश में है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का हार्डली 1 फुट चौड़ा है और मोस्टली पिकअप ट्रक्स के ऐसे ही होते हैं। अब इनको बड़ा करना शुरू कर दिया है, बट इस एरा में डैशबोर्ड ना होने के बराबर ही होते थे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, नीचे कप होल्डर्स दिए गए हैं, हेडलाइट इसमें नॉर्मल से दी गई हैं और नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल एक गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है और ऐसा क्लाइमेट कंट्रोल इस एरा की मोस्टली कार्स में आ रहा था, बेशक कोई ये हो, क्रोला हो, निसान सनी हो या जो मर्जी कार हो। फिर साथ यहाँ पे क्लॉक दी गई है, नीचे मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। ये मल्टीमीडिया सिस्टम कैसेट वाला है और ऊपर इसमें एक CD इंसर्ट भी दिया गया है। CD वाला इंसर्ट मेरे ख्याल से टाइम से काफ़ी अहम टेक्नोलॉजी है। नीचे यहाँ पे कैसेट वाला एरिया दिया गया है, जो कि इस एरा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका ग्लटर दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है और इसकी हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक भी इसमें थोड़ी डिफरेंट आती है, इस तरह से कि आप इसको यहाँ से एंगेज करेंगे, ये पुल करके एंगेज होती है और इसका अगर बटन प्रेस करके मैं इसको रोटेट करूँगा तो अभी डिसएंगेज हो गई है और मैं इसको इस तरह से रिलीज कर सकता हूँ। ये एंगेज, ये इसका डिसएंगेज। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है हैंड ब्रेक का। बाकी इसके अलावा नीचे यहाँ पे फिर गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें गेयर सिलेक्शन जो है वो है 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, ये स्टिक शिफ्ट है यानी कि मैनुअल। साथ इसके 4x4 की चॉइस दी गई है। ये गाड़ी पार्शियल 4x4 है, आप इसको 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच कर सकते हैं। पीछे पे स्टोरेज पॉकेट दी गई हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि कंपनी सही है। ये वहाँ पे कार्स के लिहाज से ETC कार्ड। सीट्स इसकी पूरी फैब्रिक की फिनिश में है, जैसा कि इस टाइम की मोस्टली कार्स में आती थी और सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और ये भी प्रिस्टीन कंडीशन में है। इसका इंटीरियर जेन्युइन है, ये रीडू नहीं हुआ हुआ और स्टिल इतनी अच्छी कंडीशन में है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा विंडोज़ की गाड़ी पावर्ड ऑफर करती है। ड्राइवर की विंडोज़ में सिंगल टैप वाली है, जिसको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है जो कि आज तक स्पोर्टेज अल्फा और एलेंट्रा में नहीं आती। स्पोर्टेज अल्फा और एलेंट्रा की विंडोज़ ऑटो डाउन होती हैं लेकिन ऑटो अप नहीं होती, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है। ये गाड़ी 1985 में ऑफर करी थी और ये कोई बहुत लग्जरियस कार नहीं है, ये एक पिकअप ट्रक है। फिर इसके अलावा आगे यहाँ पे इसके डोर लॉकर अनलॉक कर दिए गए हैं। इसके साइड मेरे को आप यहाँ से बैठ कर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। सनशेड इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, वेंट मिरर सिर्फ पैसेंजर के पास आता है। बाकी यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं और इसकी सनरूफ दी गई है। ये चीज़ भी इसमें कंपनी से आई हुई है और अभी तक पाकिस्तान में टोयोटा ऑफर नहीं कर रहा। बाकी सनरूफ को आप सिर्फ रेज या लोअर कर सकते हैं, इस पर स्लाइडिंग वाला ऑप्शन नहीं था और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें बहुत सारे ऑफर होते थे इस एरा में, लेकिन ये स्पेसिफिक इंजन 2L है। ये इंजन
2450 सीसी है, डीजल है और टर्बो चार्ज है। ये गाड़ी 93 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 180 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जबकि आजकल के रिवोस वगैरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। वो गाड़ियाँ 250 सीसी होती हैं लेकिन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, इससे डबल से भी ज़्यादा। तो वो गाड़ियाँ प्रॉपर टेल वगैरह भी करती हैं। ये गाड़ी थोड़ी सी स्लगिश है एज कम्पेयर टू दैम, लेकिन ऑब्वियसली ये जिस एरा की गाड़ी है उस लिहाज से एक बहुत अच्छा फिगर था। और ये इंजन इंडेस्ट्रक्टेबल है। ये गाड़ी अब जिस तरह से यूज़ करें, जितना मर्जी इसको रफ यूज़ करें, ये गाड़ियाँ फिर भी चलती हैं। 1985 से अब तक बहुत साल गुजर गए हैं, बट स्टिल ये गाड़ी अभी तक वैसी चलती है जैसे कि डे 1 पर चलती थी। साउंड भी इसकी वैसी ही है। ये इंजन तकरीबन 10 लाख किलोमीटर भी चल जाते हैं अगर आप इनको मेंटेन रखें तो। बाकी इस गाड़ी में कोई ABS वगैरह नहीं दी गई, सब कुछ यहाँ पे स्ट्रेट ऑन ओल्ड स्कूल है। बाकी इसके ब्रॉन्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो है इस स्पेसिफिक गाड़ी में ये है 265, 70 और 16 इंच का इसमें रिम लगा हुआ है। टायर्स गाड़ी में ऑल टेरेन है, इसकी गुडी अच्छी खासी मोटी है और टायर्स ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं, तो ये आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। बाकी इसमें अलॉय रिम्स आते हैं और इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, लेकिन बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं इवन आज तक। और बाकी ये गाड़ी पार्सल 4x4 है, इसका 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इस एरा में कोई ABS, एयरबैग इस तरह की चीज़ें नहीं थी। मेरे ख्याल से इन गाड़ियों की भी अपनी एक वाइब है जो कि आपको नई कार में नहीं मिल सकती, और अगर आपको वो वाइब पसंद है तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।